नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ नए बने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। यशपाल आर्य जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनसे पूछेंगे, पार्टी आला कमान ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और क्या आपका एक्शन प्लान होगा अब आने वाले समय में, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से जो दायित्व मिला है उसका पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ उसको निभाने का काम इस बलारी करेगा। सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति रहेगी, जो भी हमेशा से रहा है, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। हम जन मुद्दों को लेकर जनता की आवाज़ को धार देंगे, मजबूती देंगे, और जो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं दिया है, 5 साल पिछले और आगे का भविष्य जो उनका दृष्टिपत्र है, जो उनका महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, उन मुद्दों पर कहीं उन मुद्दे सब गायब हैं। मैंने कहा ना, अभी भू कानून, पलायन आयोग का गठन किया, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। आखिर पलायन आयोग का गठन करने के बाद क्या सरकार की मंशा है, क्या उसमें उस रिपोर्ट में क्या उनके सुझाव थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। महंगाई का चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है, आसमान को छू रही है महंगाई। बेरोजगारी, नौजवान हाथों में काम नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कई विषय हैं। किसानों की अनदेखी, किसानों के साथ इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो किसानों की आय दोगुना हुई। जो उपेक्षित समाज है, शोषित, वंचित, जनजाति, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों की आर्थिकी को आगे बढ़ाने के लिए क्या दिशा में क्या पहल की है। मैं देख रहा था महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, उन्होंने सबसे पहली पंक्ति में उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस का सम्मान करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड काल में। और लेकिन उसके अगले दिन दून जो आपका हमारा ये दून हॉस्पिटल है, उनको निकाल दिया। पूरे प्रदेश में सारे कोरोना वायरस वॉरियर्स को निकाल दिया। ये चेहरा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। लेकिन आपको क्या अभी भी आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आप लोग हार कैसे गए चुनाव? देखिए, अब जो जनादेश मिला है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि आपने भी कहा कि आखिरकार हार कैसे गए। उम्मीद भी नहीं थी, और एक जो मैंने देखा, जो रिस्पांस था, पब्लिक रिस्पांस, जो जनता में रुझान था, हमने देखा जहाँ भी जाने का अवसर मिला, पहाड़ में और तराई में, एक जनता ने जिस तरह से रिएक्ट किया भाजपा के खिलाफ, जिस तरह से वो खुलकर आगे आ रहे थे, तो उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। एक बड़ी बढ़त हमें मिलने जा रही है, इस बात का हमें एहसास होने लगा था। लेकिन आखिरकार जनता का फैसला है और हमें उन्हें बड़ा मैंडेट मिला है, उसको तो स्वीकार करना ही चाहिए। लेकिन क्या लगता है, आप भी इसको असेसमेंट नहीं कर पाए? आप खुद वहाँ पर मंत्री थे, आपके बेटे विधायक थे, आप यहाँ पर आए, आप जीत तो गए, बेटे हार गए आपके चुनाव में। कहीं ना कहीं आपको लगा कि बीजेपी में रहते तो ज़्यादा फायदा होता? नहीं, मैं देखिए, फायदे लाभ हानि के लिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। मैं मन से कह रहा हूँ, उस विचारधारा और उस जो नीतियाँ हैं, कांग्रेस की नीतियाँ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मैं अपने को कभी उसमें उन विचारधारा को मैं आत्मसात नहीं कर पाया। और मैंने पार्टी छोड़ी, और इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, मैं वहाँ कोर कमेटी में भी था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनके विचारधारा है, उसको मैं आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित रूप से हार भी होती, जीत भी होती है। मैं पूरे चुनाव भर में मुश्किल से हफ्ता भर भी नहीं रहा अपने चुनाव क्षेत्र में। मैं हफ्ता भर भी नहीं रहा। मैं कभी लाल कुआं, कभी हल्द्वानी, कभी कालाडूंगी, कभी खटीमा, कभी पहाड़, ही मैं चुनाव प्रचार में जाता रहा और मैं सोचता था कि एक बड़ी जीत मुझे मिलेगी। लेकिन जो जिस तरह के रुझान था चुनाव के दौरान और जो रिजल्ट्स आए, जो परिणाम आए, बिल्कुल अचंभित करने वाले थे। उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह के परिणाम आ सकते हैं। मैं अपने चुनाव, संजीव के चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिए भी नहीं गया। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे चुनाव क्षेत्र में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन भी नहीं किया, 1 घंटा भी नहीं किया। मैं और जगह घूमता रहा। लेकिन जो भी परिणाम आया है, हम उसका स्वागत, उसका हम सम्मान करते हैं। एक और बात, क्योंकि अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, एक कल से एक बात और हवा में उड़ने लगी है कि कांग्रेस के विधायक नाराज़ हैं आपके नेता प्रतिपक्ष बनने से, करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से, और इस्तीफा देने तक की बात हो रही है। कल एक बैठक भी है। क्या आपको लगता है कि तमाम लोगों को अभी मजबूत करने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और इस तरीके की अगर बातें आएंगी तो फिर आपको नहीं लगता कि व्यक्तिवादी या फिर किसी को पद मिल जाता है तो उसके पीछे सब लोग पड़ जाते हैं? आप किस तरह देखते हैं? अब देखिए, यशपाल आर्य ने तो हमेशा पार्टी का जो भी फैसला हुआ, 2012 में भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने। लेकिन निर्णय जो भी हुआ, विजय बहुगुणा जी हमारे उस दौरान मुख्यमंत्री बने, हमने उनका स्वागत किया, उस फैसले को स्वीकार किया। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कहीं पर कुछ ऐसा है कि महसूस होता है कि कुछ निर्णय में कुछ, तो उसको केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना चाहिए और पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखनी चाहिए। और हमें दूसरे राजनीतिक दलों से सीख भी लेनी चाहिए। जो फैसले हुए हैं अन्य दलों के, उसमें उन्होंने उसको स्वीकार किया। पार्टी का फैसला सर्वमान्य है कहा, स्वीकार है कहा, सिरोधार्य है कहा। लेकिन ठीक है, कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत, आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन इसका मायने ये नहीं कि हम वो बातें सार्वजनिक हों। हमारे जो अंतर द्वंद्व है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने हमेशा एक सिपाही के रूप में काम किया है और मेरा मानना है कि मिल बैठकर समस्या का समाधान होता है। मिल बैठकर ही तो होता है। नहीं तो क्या आप, क्योंकि अब आप विधायकों के नेता हैं, तो आप तमाम विधायकों से बात कर रहे हैं या बात करेंगे? नहीं, मेरी बातचीत पहले भी होती रही है और मैंने लगातार बातचीत भी की है, लेकिन मुझे कभी ऐसा कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा कहीं मुझे जानकारी नहीं है कि कहीं असंतोष है। जी। एक और बात है, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों अविनाश पांडे जी ने एक अपनी रिपोर्ट आला कमान को दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी के चलते चुनाव बीजेपी हारी। क्या आपको लगता है सच में गुटबाजी? कल तो प्रीतम सिंह जी, देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कि जो हमारे ऑब्जर्वर थे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने छानबीन समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की, सेंट्रल लीडरशिप को उन्होंने क्या कहा, मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अब वजह तो है ही ना, हार की वजह तो तलाशनी होगी ना। क्या कारण रहे? आप कह रहे हैं कि माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, आखिरकार ऐसा क्या हो गया? आपने खुद कहा है। तो हार के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए, चिंतन मंथन जरूर है। हम इससे अपने को चिंतन मंथन नहीं करेंगे। जो लोग शामिल हैं, जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया है, वो चिन्हित तो होने चाहिए, चाहे कोई हो। लेकिन हम कहें कि ये हार हुई है, वजह ये रही है, और लेकिन कोई कार्रवाई न हो, ये भी एक कार्रवाई तो होनी चाहिए।
ये थे यशपाल आर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये खुद, क्योंकि अब विधायकों के नेता हैं, सबसे बात करेंगे और कर भी रहे हैं, और किसी भी तरीके की नाराज़गी से इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।